भिवानी जिले में स्वास्थ्य विभाग की 138 टीमें ग्रामीण क्षेत्र में घर घर पहुंचकर बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच कर रही है। वहीं लोगों को भी पानी के ठहराव नहीं होने देने के प्रति जागरूक कर रही है। साथ ही मच्छर के लार्वा की जांच के लिए 20 ब्रीडिंग चेकर टीम भी लगी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग अप्रैल से अब तक 1033 लोगों को मच्छर का लार्वा मिलने पर नोटिस थमा चुका है। पिछले साल 278 डेंगू पॉजिटिव केस सामने आ चुके थे, लेकिन इस बार अब तक कोई भी डेंगू पॉजिटिव केस नहीं मिला है। हालांकि प्रदेश के पड़ोसी जिले में अब तक कई डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिससे भिवानी स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। बता दें कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पुख्ता प्रबंधों के साथ साथ जिला नागरिक अस्पताल में भी स्पेशल वार्ड बनाया है। वहीं भिवानी जिले में स्वास्थ्य विभाग की 138 टीमें ग्रामीण क्षेत्र में घर घर पहुंचकर बुखार पीड़ित मरीजों के साथ मच्छर के लार्वा की भी जांच कर रही है। वहीं निजी लैब संचालकों को भी डेंगू की जांच के लिए निर्धारित रेट से अधिक पैसे नहीं लेने की सख्त हिदायत दी है और कोई भी पॉजिटिव मिलता है तो तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने की भी निर्देश है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि सीजन वेक्टर बोर्न डिजीज का है। वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए हमने टीम गठित कर दी गई थी अप्रैल में ही, जो कि 17 टीमें हमारे शहर की हैं और 138 टीमें हमारी फील्ड की हैं। ये जो टीमें हैं हाउस टू हाउस एक महीने में विजिट करती है 2 बारी। हाउस टू हाउस चेक करने के लिए फ्यूरो मास सर्वे करती है और ब्रीडिंग चेकिंग के लिए हमने 20 आदमी भी लगा रखे हैं, जो कि जुलाई से कार्यरत हैं। इनका मकसद यही है, जहाँ ब्रीडिंग प्लेस है, जैसे कि कोई मच्छरदानी, ये जो हमारे जो मच्छर रहते हैं स्टेगनेंट वाटर में, उसमें कैसे एग देते हैं, जैसे कूलर है, नारियल का खोल है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई घड़ा है वो ओपन रह जाता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें पानी से मच्छर में एग देते हैं। तो ऐसे जो ब्रीडिंग प्लेस हैं उनको जा करके चिन्हित करते हैं और उनको पानी को लुढ़का करके उसको ड्राई करते हैं। जिन घरों में ये मच्छर या लार्वा मिलता है उनके लोगों को हम नोटिस भी देते हैं और वहाँ के सरपंच हैं फील्ड में और शहर में वहाँ के MC है, उसको भी बताया जाता है कि इस एरिया में मच्छर के लार्वा मिले हैं, ताकि वो समय रहते हुए उसकी फॉगिंग कर सके। इस प्रकार जो हमारी जो टीमें हैं, लगभग 19 लाख हमारे कंटेनर चेक किए हैं अभी तक, अप्रैल से लेकर के अभी तक, और उसमें जो पाए गए हैं, जो कंटेनर जो पॉजिटिव पाए हैं, 4612 कंटेनर में हमारे लार्वा मिले हैं। और इसके तहत जो हमने 1033 लोगों को हमने इसका नोटिस भी दिया है कि आप जो अपने आसपास में घरों में लार्वा की जो होते हैं मच्छर के, वो पनपने ना दें। क्योंकि अगर हम संडे को या हफ्ते में एक बारी अपने आसपास के एरिए को चेक कर लेते हैं तो वो मच्छर हैं वो एग नहीं देते, और एग से जो लार्वा बनता है उसको हम ड्राई अप कर देते हैं, तो वो मच्छर में कन्वर्ट नहीं होते। तो इस प्रकार जो एक्टिविटीज़ है सभी का सहयोग के लिए हम सेंसिटाइज करते हैं कि वो अपने एरिया में चिन्हित करके वह मच्छर के पैदा होने की जगह को चेक करें। तो ये एक्टिविटीज़ हमारी अप्रैल से स्टार्ट हुई है और हमारे लगातार एफर्ट की वजह से अभी तक हमारा कोई वेक्टर बोर्न डिजीज, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का कोई भी मरीज डिटेक्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो टेस्ट है जो बुखार के हैं उन्होंने का भी हमने टेस्ट किया है, जो ELISA टेस्ट किया है वो 800 के आसपास सैंपल लिए हैं जिसके कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। हमारे जो फील्ड के जो है प्राइवेट जो लैब है उनकी भी हमने मीटिंग करके बताया है कि जो भी कोई पॉजिटिव आता है वो नोटिफाइबल डिजीज़ है, उसको नोटिफाई करे और उसके मरीजों से ELISA के नाम से ज़्यादा पैसे ना ले। उसकी टेस्टिंग के लिए, ELISA का टेस्ट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये लेते हैं। तो ये 70-80% जो है इसको वायरल डिजीज़ है और ये एसिम्प्टोमेटिक, थोड़ा बुखार आता है, बॉडी एक होता है, ये 70-80% ठीक हो जाती है। 5 या 10% में पेशेंट को ज़्यादा उल्टी भी लग सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, रैशेज भी आ सकते हैं। उसमें हमने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसमें हमने ओरल हाइड्रेशन, जैसे कि नमक चीनी पानी का घोल और शिकंजी बनाना, लस्सी पीना, ऐसी हम फ्लूइड डाइट का सेवन करेंगे तो हमारा जो डिहाइड्रेटेड जो स्टेज है वो कन्वर्ट होकर के हम हेल्दी रहते हैं। 1 या 2% में ही प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें प्लेटलेट की संख्या 10,000 से कम हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए उसमें हम प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ेगी।
इसके लिए भी हमारे जो ब्लड बैंक में है प्लाज्मा कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट बनी हुई है, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर हमारे दाखिल मरीज को सिंगल डोनर प्लाज्मा की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम अरेंज करवाते हैं। तो हमारे जो वार्ड में है 9 नंबर जो वार्ड है वो इसके आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है और एक लैब भी बनाई गई है सेंटिनल लैब के नाम से जो जानी जाती है। वो 24/7 हमारी वो सैंपल लेती है। तो इस प्रकार हमारी प्रयास यही है कि पहले हम मच्छर पैदा ना होने दें। मच्छर पैदा हो भी जाते हैं, अगर किसी को बाइट कर भी जाते हैं तो घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से सलाह लें और आसपास का जो गंदगी है, स्टेगनेंट वाटर है, उसको चिन्हित करके उस पानी में मच्छर पैदा ना हो। आम जनता से क्या अपील करेंगे, जैसे बरसात का मौसम है, देखने को मिल रहा है कि मच्छरों की तादाद भी ज़्यादा है, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? इसमें यही है, जो पानी 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा इकट्ठा रहने के लायक है तो वहाँ पर हम काला तेल छिड़क सकते हैं। और हमारी जो टीमें हैं ब्रीडर चेकर जो कि अर्बन के लिए बनाई गई है, वो टेमीफास को स्प्रे भी करती है, तो वो उसमें हम ध्यान रखें। और जो छोटे छोटे जैसे कि बोतल कोई पानी की है उसमें पानी रह गया, या कोई घड़ा है फूट करके उसमें पानी इकट्ठा हो गया, नारियल के खोल हैं, जहाँ पर भी स्टेगनेंट वाटर है, जहाँ पानी के पक्षियों को पिलाने के लिए हम कचौरा रख देते हैं, उसमें पानी रह गया, तो जो पानी 2 या 3 हफ्ते से स्टेगनेंट रहकर इकट्ठा रह जाता है उसको हम चेंज नहीं करते, तो उसमें मच्छर के एग ले आउट हो करके लार्वा में बदलता है। लार्वा जो दिखता है उसको टेढ़े मेढ़े ऐसे चलता हुआ नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो ऐसा जो पानी है जो 2-3 हफ्ते से इकट्ठा है, उसको आप लुढ़का करके उसकी तलहटी को अच्छी तरह साफ करें, ताकि वो मच्छर का जो एग है डोरमेंट स्टेज में, वो प्यूपा में और प्यूपा से फिर आपका लार्वा और मच्छर में ना बदलें। तो ये जनता का सहयोग रहेगा, तो क्योंकि उसमें जनता का सहयोग से ही हम इस पे पिछले साल भी हमने काबू पाया था। पिछले साल हमारे 278 डेंगू के केस आए थे, जबकि हमारा काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिसार है, दादरी है, जींद है, उनकी अपेक्षा में हमने कंट्रोल किया है। और अभी भी हमारी जो टीम है उसकी जो टीम की सुपरविज़न के लिए हमने 6 टीम बनाई है, जो एक सैनिटरी बोलते हैं जिसको MPWS बोलता है, एपिडेमियोलॉजी है, बायोलॉजिस्ट है और प्रोग्राम ऑफिसर है, सर्विलेंस ऑफिसर है। वो उनकी एक्टिविटीज़ है कि हर एक जो एरिया है टीम की, वो एरिया डेजिग्नेट है और अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग एरिया में जाते हैं। वो एक्चुअल में काम करते हैं कि नहीं करते हैं उसको भी सुपरवाइज किया जाता है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।